हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में टेम्परेचर के बारे में जाना था। टेम्परेचर में हम टेम्परेचर जो बॉडी के किस किस साइड से मेजर करते हैं उसके बारे में हम जाने थे। और आज हम वाइटल साइन के नेक्स्ट टॉपिक पल्स के बारे में जानेंगे। पल्स होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। पल्स मीन्स नाड़ी। पल्स मीन्स नाड़ी। नाड़ी मीन्स नाड़ी वो नाड़ी नहीं समझिएगा। नाड़ी मीन्स यहाँ धड़कन होगा, जो हमारा हार्ट जो बीट करता है वो पल्स होगा। पल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पल्स अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नॉन एज पल्स। मीन्स हमारे जो पल्स होते हैं अल्टरनेटिव राइज एंड आर्टरी में राइज एंड फॉल अप ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण आर्टरी में जो राइज अप होता है और फॉल अप होता है उसी को हम पल्स कहते हैं। समझ में तो नहीं आएगा, अब हम इससे इजीली वे में समझते हैं। आइए देखते हैं। हमारे हार्ट में जो है 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। इसमें जो है 4 चैम्बर होती है। 4 चैम्बर। इसमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मीन्स हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में चला जाता है। जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है आर्टरी में जाता है तो लगभग 70 ml ब्लड जो है आर्टरी में जाता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जब यह ब्लड आर्टरी में जाता है तो आर्टरी में जो है इस तरह से एक पल्स जनरेट होता है। इस तरह से एक पल्स जनरेट होता है। ब्लड में एक पॉइंट जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन पर पहुँचता है। जब ब्लड कॉन्ट्रैक्शन पर पहुँचता है तो कॉन्ट्रैक्शन पर पहुँचने के बाद सडनली जो है ब्लड का फॉल होता है। इसे ही हम पल्स कहते हैं। समझ में आया होगा। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है हार्ट से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम में लगभग 70 ml ब्लड रहता है। जब आर्टरी में ब्लड जाता है तो उसमें जो है इस तरह से एक वेव बनता है, जिसे हम पल्स वेव कहते हैं। और इसमें जो है जब ब्लड कॉन्ट्रैक्शन पर पहुंचता है, कॉन्ट्रैक्शन पर पहुंचने के बाद ब्लड जो है एकाएक फॉल होता है, जिसे हम पल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पल्स क्या होता है। अब हम देखेंगे क्या नेक्स्ट में क्या इंडिकेट्स हाउ सीवीएस इज मीटिंग बॉडी नीड। सीवीएस मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पल्स जो है क्या इंडिकेट करता है। पल्स जो इंडिकेट करता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्स मीन्स पल्स के द्वारा जो हम पता कर सकते हैं ब्लड जो है सभी ऑर्गन के पास सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पल्स के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पल्स जो है नॉर्मल कितना है। पल्स नॉर्मल जो है 72 बीट्स पर मिनट होता है। पल्स रेट, इसे हम हार्ट रेट भी कहते हैं। इसे हम हार्ट रेट भी कहते हैं। यह जो है नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट होता है। इसे 1 ईयर से कम बच्चों में देखा जाए, जिस बच्चे का उम्र 1 ईयर से कम होगा उसमें जो ये 100 से 160 बीट्स पर मिनट होता है। और 1 से 10 ईयर्स देखा जाए तो उसमें 70 to 120 बीट्स पर मिनट होता है। अगर 10 ईयर से एडल्ट में देखा जाए तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। आज हमने देखा कि पल्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है और पल्स लेना क्यों ज़रूरी है। पल्स के द्वारा हम पता करते हैं कि ब्लड जो है सभी ऑर्गन के पास पहुंच पाता है कि नहीं, और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। और अंडर
जो बच्चा का एज 1 ईयर से कम रहता है उसमें जो है पल्स रेट कितना होता है वो देखें। उसके बाद 1 से 10 ईयर्स तक के बच्चों में पल्स रेट कितना होता है वो देखें। उसके बाद एडल्ट में जो है पल्स रेट कितना होता है वो देखें। अब हम देखेंगे कि पल्स जो मेजर करते हैं वह किस किस साइड से बॉडी में मेजर करते हैं। फर्स्ट है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स जो लिया जाता है कलाई के जस्ट आगे। यहाँ पे आप देखे होंगे कि डॉक्टर सब जो है घर पर आते हैं तो कलाई को चेक करते हैं कि उसका पल्स जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, या जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है। रेडियल पल्स जो है या मोस्ट कॉमन साइट होता है यूज के लिए। मोस्ट कॉमन साइट रेडियल पल्स जो लिया जाता है वह जो है रिस्ट के कलाई के जस्ट आगे से लिया जाता है और यह जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स जो लिया जाता है वह जो है स्कल में टेम्पोरल पल्स में या टेम्पोरल बोन के सामने होगा। टेम्पोरल बोन कहाँ है? क्रेनियल बोन में आप बोन पढ़े होंगे तो उसमें टेम्पोरल बोन कहाँ है? इधर रहता है टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन ईयर के जस्ट आगे लगभग यहाँ जो है यहाँ आसपास में जो है टेम्पोरल पल्स लिया जाता है। उसके बाद कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स जब कोई व्यक्ति जो है डेथ हो जाता है तो उसका जो है डॉक्टर जो चेक करने के लिए आता है तो उसका जो है सबसे पहले कैरोटिड पल्स चेक किया जाता है। और क्योंकि कैरोटिड पल्स चेक किया, अगर कैरोटिड पल्स नहीं चल रहा है तो इसका मतलब जो है हार्ट जो है काम करना बंद कर दिया है, इसका मतलब बॉडी जो है डेथ हो गया है। अब हम देखेंगे कि ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स मीन्स या एल्बो के आगे, एल्बो इधर हुआ तो इसके आगे जो है ब्रेकियल पल्स लिया जाता है। यहाँ से जो कि हम जब बीपी चेक करते हैं, बीपी किसी का मेजर करता है तो उसमें जो है हम ब्रेकियल पल्स जो है यूज में लेते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो लेते हैं या जो हार्ट में जो है एक बेस होता है, एक अपेक्स होता है। बेस जो है जिस साइड अरोटा रहता है उस साइड बेस होता है। अपेक्स जो है नीचे साइड होता है, वहाँ से जो है हम एपिकल पल्स लेते हैं। उसके बाद फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स जो फीमोरल बोन मीन्स पेरिनियल एरियाज जो है फीमोरल पल्स लिया जाता है। उसके बाद पॉप्लिटियल पल्स जो लिया जाता है वह बैक ऑफ द नी के जो है पीछे, नी के जैसे ये नी है तो नी के पीछे से लिया जाता है। जैसे जब हम लेग में जो है बीपी लेते हैं, लेग में जब हम बीपी चेक करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज में तो उस समय जो है हम पॉप्लिटियल पल्स चेक करते हैं। उसके बाद डोर्सल पेडिस डोर्सल में साइड व्यू या जो है साइड व्यू से लिया जाता है। और ऑन द फुट में जो है साइड व्यू से लिया जाता है। उसके बाद पोस्टेरियर टिबियल पल्स। पोस्टेरियर मीन्स पीछे, टिबियल मीन्स या जो है टिबियल बोन के जो है पीछे होगा। टिबियल बोन के पीछे जो है पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी होती है जहाँ से जो है पोस्टेरियर टिबियल पल्स लिया जाता है। जिसमें कि हम जो है ये देखे थे कैरोटिड पल्स जो है या जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब डेथ कंडीशन में होता है बॉडी तो उसमें जो है सबसे पहले कैरोटिड पल्स लिया जाता है। उसके बाद हार्ट का जो है फंक्शन पता करने के लिए जो हम एपिकल पल्स को पता करते हैं। और मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो रेडियल पल्स होता है। उसके बाद मेजर जो करते हैं रेडियल पल्स, यह देखिए बेस्ट वे होता है। आप हैंड को जो है बीच में लीजिए, उसके बाद इजी वे से जो है इसको जो है पुश करिए इजी वे से, या जो है अपने जो है बेस्ट वे है अपने से जो है सुनाई पड़ जाएगा आपको पल्स, या जो है बेस्ट वे होता है। ठीक है, आज हमने देखा कि साइड जो है पल्स जो है किस किस साइड से मेजर करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे वेरिएशन जो है पल्स में कैसे आता है। अब हम देखेंगे पल्स रेट में जो है वेरिएशन कैसे आता है। मीन्स पल्स रेट में जो है पल्स कब इंक्रीज हो जाता है, कब डिक्रीज हो जाता है, कैसे जो है एज जो है पल्स रेट को इफेक्ट करता है, ये अब हम देखेंगे। एज जो है पल्स रेट को कैसे इफेक्ट करता है। एज में जो है जो यंगर पीपुल रहता है उसमें जो है पल्स रेट ज़्यादा होता है, और जो ओल्ड पीपुल रहता है उसमें जो है पल्स रेट कम रहता है। जैसे जो यंगर पीपुल रहता है
उसमें जो है पल्स रेट ज़्यादा रहता है, और जो ओल्ड पीपुल रहता है उसमें जो है पल्स रेट डिक्रीज होता है। अब हम देखेंगे सेक्स जो है कैसे पल्स को इफेक्ट करता है। सेक्स में जो है फीमेल में जो है पल्स रेट एज कंपेयर टू मेल ज़्यादा रहता है। फीमेल का जो है पल्स रेट ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू मेल में जो है कम रहता है। उसके बाद फिजिक मीन्स जिस व्यक्ति का हाइट जो है कम रहता है, जिस व्यक्ति का हाइट जो है कम रहता है उसका जो है पल्स रेट ज़्यादा होता है। जिस व्यक्ति का हाइट कम रहता है उसका जो है पल्स रेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू टॉल और हैवी इंडिविजुअल। उसके बाद एक्सरसाइज जो है, जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं तो उस समय भी हमारा पल्स रेट जो है ज़्यादा होता है। उसके बाद पोस्चर मीन्स जैसे जब हम सिटिंग पोजीशन में रहते हैं उस समय जो हमारा पल्स रेट जो है स्लो रहता है। उसके बाद जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो उस समय जो हमारा पल्स रेट थोड़ा हाई रहता है, इंक्रीज रहता है। उसके बाद इमोशन जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो उस समय भी जो है हमारा पल्स रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद और जब हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उस समय भी जो है हमारा पल्स रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद पेन, जब हमारे बॉडी में पेन होता है उसमें भी जो है हमारा पल्स जो है इंक्रीज हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि पल्स रेट में कैसे वेरिएशन आता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।